जबरदस्त बाइट फोर्स, छुरी के जैसे नुकीले दांत, अपने शिकार को रोल करके मारने की एबिलिटी और बेशुमार ताकत, ये कुछ ऐसी बेहतरीन हंटिंग स्किल्स है जिसके दम पर मगरमच्छ किसी भी जानवर को चीर फाड़ कर चीथड़े उड़ा डालते हैं। लेकिन अपनी ताकत के नशे में चूर क्रोकोडाइल्स का सामना जब इस धरती पर पाई जाने वाली वाइल्ड कैट्स की कुछ बेहद ही खूंखार प्रजातियों से होती है तो क्रोकोडाइल्स की सारी दादागिरी मानो पल भर में छूमंतर हो जाती है। तो चलिए आज के हमारे इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही वाइल्ड कैट से मिलवाने वाले हैं जिनसे पंगा लेना कभी कभी क्रोकोडाइल्स के लिए काफी महंगा सौदा साबित हो जाता है। जब एनिमल किंगडम के महाराज यानी कि शेर से होता है तो ऐसे में क्रोकोडाइल की सारी हुकूमत मानो धरी की धरी रह जाती है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जब शेरों का ये ग्रुप एक बड़े से जानवर को अपना शिकार बनाकर इस दावत का लुत्फ उठाने में पूरी तरह से मशगूल होता है। लेकिन तभी पास में ही मौजूद इस मगरमच्छ को शायद इस दावत की खुशबू मिल जाती है और वह अपना हिस्सा लेने के लिए वहाँ आ धमकता है और थोड़ी देर बाद ही वहाँ मगरमच्छ के कुछ दोस्त भी उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। लेकिन इन अनचाहे मेहमानों को देखकर शेरों का सारा मूड खराब हो जाता है। वो ऐसे दहाड़ना शुरू कर देता है जैसे मानो मगरमच्छों को वार्न कर रहा हो कि चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इसके बाद शेरों की ये वार्निंग क्रोकोडाइल्स के पल्ले पड़ जाती है और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझते हैं। क्रोकोडाइल मेस्ड विथ लायंस। शेरों के हाथों मगरमच्छ की मिट्टी पलीद होने का एक ऐसा ही दूसरा मामला तब देखने को मिला जब मगरमच्छ और शेर के बीच 36 का आंकड़ा सेट हो जाता है और दोनों के बीच जोरदार डिशुम डिशुम चालू हो जाती है। कभी शेर मगरमच्छ पर हमला करने की कोशिश करता है तो कभी मगरमच्छ अपने मजबूत जबड़े की मदद से उस पर पलटवार करता है। लेकिन इन दोनों के बीच छिड़े इस महासंग्राम का कोई रिजल्ट निकल पाता उससे पहले ही शेरों की पूरी टोली वहाँ पहुँचती है, जिसके बाद तो इस मगरमच्छ को अपने सामने मानो साक्षात यमराज नजर आने लगते हैं। बस फिर मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। लेकिन शेर इतनी आसानी से मगरमच्छ को नहीं छोड़ते। वो पहले मगरमच्छ के पैर को टारगेट करते हैं। हालांकि जब उसका मन भर जाता है तो वो मगरमच्छ को सही सलामत छोड़ देते हैं, जिसके बाद अपनी बची कुची इज्जत को बचाकर मगरमच्छ सरपट भागता है और पानी के अंदर समा जाता है। क्रोकोडाइल मेस्ड विथ लायंस। क्रोकोडाइल का शेर से पंगा लेकर अपनी ऐसी तैसी कराने का एक और मामला तब सामने आता है जब इस क्लिप में दिख रहा मगरमच्छ झील के किनारे जमीन के ऊपर पड़ा होता है और तभी वहाँ लायंस का एक ग्रुप टहलता हुआ आता है और मगरमच्छ के नजदीक जा पहुँचता है। तो वही शेरों को अपने सामने देखकर मगरमच्छ अपनी ताकत के नशे में चूर होकर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन शेर पहले तो मगरमच्छ की इस हिमाकत को नजरअंदाज करके अपने आप में मगन होता है, लेकिन एक बार फिर से मगरमच्छ शेरों से उलझने की कोशिश कर देता है। लेकिन वह इस बात को भूल जाता है कि ये जिसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है वो कोई हिरण या ज़ीब्रा नहीं बल्कि जंगल के राजा शेर है। बस फिर क्या था, मगरमच्छ के इस अकड़ को देखकर शेरों का पारा भी गर्म हो जाता है और ये मगरमच्छ के ऊपर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं, जिसके बाद मगरमच्छ की सारी हेकड़ी पल भर में गायब हो जाती है और वो अपनी जान बचाकर बिजली से भी तेज रफ्तार से वापस पानी में चला जाता है। क्रोकोडाइल मेस्ड विथ टाइगर। अपनी सिर्फ एक दहाड़ से ही पूरे एनिमल किंगडम में तहलका मचाने की ताकत रखने वाले बाघ कितने खतरनाक शिकारी होते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बड़े से बड़े खतरनाक और शिकारी जानवर भी इनसे पंगा लेने से पहले 100 बार जरूर सोचते हैं। अब ऐसे में अगर कोई मगरमच्छ फिर भी बाघ से पंगा लेने की हिमाकत कर बैठे तो इसका अंजाम क्या होगा आप इस वीडियो में खुद ही देख लीजिए। दरअसल ये बाघ शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है, लेकिन तभी इसका सामना इस मगरमच्छ से हो जाता है और जैसे ही बाघ इस मगरमच्छ के नजदीक पहुंचता है तो ये टाइगर के ऊपर जोरदार हमला कर देता है और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच जिंदगी और मौत का संग्राम शुरू हो जाता है। हालांकि शुरुआत में मगरमच्छ बाघ के ऊपर हावी होने की पुरजोर कोशिश करता है, लेकिन बाघ इसे अपने जबड़े में दबोचकर रोल करना शुरू कर देता है और फिर थोड़ी ही देर में मगरमच्छ की सारी हेकड़ी निकलकर किसी हीरो की माफिक वहां से निकल लेता है। जिसके बाद मौत के मुंह से जिंदा बचकर निकला ये मगरमच्छ जरूर सोच रहा होगा कि टाइगर से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी रे भाई। जैगुआर वर्सेस क्रोकोडाइल। इस वीडियो में आइए अब आपको जैगुआर नामक उस खूंखार जानवर से मिलवाते हैं जिसके मजबूत जबड़े, नुकीले दांत और बेशुमार ताकत के सामने केमन जैसे शातिर और बेरहम जानवर भी चारों खाने चित हो जाते हैं। अब अगर आपको हमारी इस बात पर यकीन नहीं होता तो चलिए आपको इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल दिखाते हैं। जब ये जैगुआर शिकार की तलाश में तालाब के पास आकर चुपचाप बैठ जाता है तभी इसकी नजर तालाब में मौजूद केमन के ऊपर पड़ जाती है, जो इस तालाब के अंदर शायद तैराकी का मजा लेने में मशरूफ होता है। बस फिर क्या था, अपने सामने इतने बड़े शिकार को देखकर जैगुआर के मुंह में तो मानो जैसे पानी भर आता है, जिसके बाद ये आव देखता है ना ताव और बिना एक पल भी देर किए पानी के अंदर छलांग लगा देता है और फिर देखते ही देखते केमन को अपना शिकार बनाने की कोशिश में लग जाता है। हालांकि केमन भी इतनी आसानी से हार नहीं मानता और जैगुआर के साथ दो हाथ करने पर उतारू हो जाता है।
लेकिन आखिरकार जैगुआर की बेशुमार ताकत के सामने इसकी एक नहीं चलती, जिसके बाद जैगुआर अपने मजबूत जबड़े में दबोचकर एक झटके में ही इस केमन का काम तमाम कर डालता है और उसे घसीटते हुए जंगल की ओर चल देता है। जैगुआर वर्सेस क्रोकोडाइल। खुद को बहुत बड़ा शिकारी समझने वाले मगरमच्छ और खतरनाक शिकारी समझने के घमंड में पूरी तरह से बेखौफ होकर रेत के ऊपर आराम फरमा रहा होता है। अब शिकार को अपने सामने पड़ा देखकर जैगुआर पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ जाता है और बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे केमन की ओर बढ़ने लगता है और पास पहुंचकर उसके ऊपर इतना जोरदार हमला करता है कि उसे कुछ सोचने समझने तक का मौका नहीं मिलता और फिर देखते ही देखते जैगुआर के हाथों केमन अपनी जान गंवा बैठता है। क्रोकोडाइल वर्सेस चीता। एनिमल किंगडम में रफ्तार के दम पर अपनी एक अलग पहचान रखने वाले चीता इतने खूंखार शिकारी होते हैं कि अगर एक बार ये अपने शिकार के ऊपर टारगेट फिक्स कर लेते हैं तो उसे अपना निवाला बनाकर ही दम लेते हैं, फिर चाहे वो क्रोकोडाइल जैसा खतरनाक जानवर ही क्यों ना हो। लेकिन हर लड़ाई में जीत का सेहरा चीता के सिर पर ही सजे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता और ऐसा ही कुछ हुआ इस चीता के साथ, जो इस मगरमच्छ के साथ उलझ पड़ता है और उसे अपने जबड़े में जकड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन आज इस चीता का पासा उल्टा पड़ जाता है और देखते ही देखते क्रोकोडाइल इसके ऊपर हावी होने लगता है, जिसके बाद चीता वहां से निकलने की फिराक में लग जाता है। लेकिन तभी मगरमच्छ इसकी पूंछ को पकड़कर खींचना शुरू कर देता है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आखिरकार चीता खुद को क्रोकोडाइल के शिकंजे से आजाद कराकर वहां से भागने में सफल हो जाता है। क्रोकोडाइल वर्सेस चीता। वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक इसी तरह ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वाइल्ड कैट्स के साथ हर जंग में हार सिर्फ मगरमच्छ की हो, क्योंकि कई बार तो पानी के ये दरोगा बाबू यानी अपने इलाके में आने वाले वाइल्ड कैट्स को मौत का फरमान भी सुना देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक मामला हमें तब देखने को मिला जब एक चीता अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब के पास आ पहुंचता है, लेकिन इसे इस बात की जरा भी भनक नहीं होती कि इस तालाब के अंदर पहले से ही पानी के दरोगा बाबू शिकार की ताक में घात लगाए बैठे हैं। हालांकि जैसे ही चीता पानी के चंद कतरे को अपने हलक के नीचे उतारता है, ठीक तभी ये मगरमच्छ बुलेट से भी तेज रफ्तार से इसके ऊपर टूट पड़ता है और अपने मजबूत जबड़े में दबोचकर इसे पानी के अंदर खींच लेता है, जिसके बाद पानी के अंदर ही इस चीते को दफन करके अपना निवाला बना डालता है। तो दोस्तों,